ये नेता ही दोनों ये आई के कदे डांडे वोट की टेम पाई ऐसो रामविलास ऐसो दान सिंह ये हालत है देख लो गिवा के सिरसू की अब तक आज ये डमाल ना ले ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अगर बात करें किसान की तो आज उसका बड़ा बुरा हाल है। अगर आप भी खेती करते हैं और आप भी देखते हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा के आसपास से हैं तो हर जगह ओलावृष्टि हुई है और फसल का बुरा हाल है। एक बार दिखाएं नीचे कि ये गेहूं की फसल है और यहाँ पे कल दोपहर को ओलावृष्टि इतनी हुई कि गांव वाले बता रहे हैं कि 1.5 से 2 फीट तक ओले बने हुए थे। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि खेत में जब बीच से हम निकलते हैं, अगर खेत में किसान भाई जैसे कहते हैं भाई खुड में इतना ओला है जिसकी कोई हद नहीं है और 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, अब तक ओले जो बने हुए हैं पिघले नहीं हैं। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में और कितने भारी मात्रा में यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी। अब यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। अगर बात करें गांव की तो बुडीन गांव जो महेंद्रगढ़ का है वहाँ पे हम खड़े हैं। स्पेशली आसपास के 2-3 गांव निम्भेड़ा, बलाईचार, बुडीन के आसपास इतनी भारी ओलावृष्टि हुई है कि खेत की बात करें तो अगर आप नीचे देखेंगे तो जो गेहूँ है वो नीचे पड़ा हुआ है। अगर बाल की बात करें तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। मतलब किसान का बुरा हाल हो चुका है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो बताया गया है कि एसडीएम साहब यहां आए थे। अगर नेताओं की बात करें जिन्हें वोट की ज़रूरत होती है उनमें से अभी कोई यहां पे नहीं आया है। दिग्गज नेता हैं महेंद्रगढ़ में लेकिन गाँवों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। गाँव वालों का कहना कि वोट लेने के लिए ही नेता सिर्फ गाँव में आते हैं। अभी गांव की वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। गांव वालों ने भी कहा, एक 100 साल की महिला जिसने बताया कि मेरी 100 साल की उम्र हुई है लेकिन आज तक मैंने इतनी भारी ओलावृष्टि नहीं देखी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो किसान है, जो किसान फसल बोता है वो पूरा देश खाता है, विदेशों में भी भेजी जाती है फसलें और यहाँ पर किसान जो है वो बर्बाद हो चुका है। फसल के लिए मुआवजे की मांग यहाँ के लोगों ने की है और सरकार से रिक्वेस्ट है, पर्सनली बात करें तो, कि स्पेशल गिरदावरी जो होती है करवाई जाए पुराने तरीके से। नया तरीका नहीं, ऑनलाइन किसान नहीं जानता। सरकार ऑनलाइन करना चाहती है लेकिन किसान कैसे खेत में काम करे या वो कंप्यूटर की दुकान के चक्कर काटे। तो यहाँ पर पुराने तरीके से गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को जितना उसका नुकसान हुआ है कम से कम उतना तो सरकार भरपाई करे। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, गांव वालों से बातचीत करवाऊंगा। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। भाई ये खेत है, बुडीन गांव है और आप देखिए अगर कोई आपको बाल है गेहूं की अगर वो खड़ी नज़र आए, एक भी अगर नज़र आ जाए तो आप मेरे को बताएं। ओले ही ओले हैं चारों तरफ और बहुत से लोग गाँव के इकट्ठा हो रहे हैं। उससे पहले नहीं आते। कौन नहीं आते जी? कोई से भी नहीं आते। कौन कौन? रामविलास यादान सिंह। 36 घंटे 24 घंटे हो गए अब तक किसी ने वो पूछ भी नहीं दिए गांव की क्या हाल है गांव का। कितने ओले पड़े गांव में? ओले तो भयंकर पड़े, 1.5 फुट ओले से ढके। 1.5 फुट तक? हाँ, 250-250 ग्राम का। अच्छा, तो अभी तक नहीं पिघले होंगे ओले? नहीं जी, 100 ग्राम का 150 ग्राम तो अभी बच रहे हैं। कितना है नुकसान? नुकसान है, पूरा नुकसान है। पूरा नुकसान है 105%। जैसे गेहूं खड़े हैं ये गेहूं देखो ना, ये जरा आपको दिखा देते हैं। ये दिखाओ ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखना कि व्यक्ति ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ये प्योर गेहूं है, ये प्योर गेहूं है। वो घास है, दिखाओ, ये घास खड़ी है। ये क्या बचा है इससे बताओ मुझे। या मसाई की ये लो ना कैमरा में बताओ। हां ये गेहूं मेरे बड़ा काला पड़ा है, देख ले गेहूं ये बाकरी पड़ गई सर, देख मेरा गेहूं पड़ा तोड़ा भी नहीं होना अब। ये तो काटने लायक भी नहीं बचे, कट गए। क्या लायक नहीं। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार जी। तो बुडीन गांव से ही? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये काफी नुकसान हो गया? ये नेता ही दोनों ये आई के कदे डांडे वोट की टेम पाई ऐसो रामविलास ऐसो दान सिंह ये हालत है देख लो गिवा के सिरसू की अब तक आज ये डमाल ना ले ना पशुओं का चारा बचा है। हाँ, ना लोगों का गुजारा बचा है, खानों बचे की सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। कितने खेतों में क्या क्या बो रखा था और भाई फिर भी मेरी सरकार से सीएम पूरी तरह खत्म हो गया। गुजारिश है कि यहाँ पर स्पेशल गिरदावरी करके ना, और जिसके जितनी जमीन इंतकाल में फर्द में नाम है उस हिसाब से मुआवजा पटवारी गिरदावर से बनवाया जाए। क्योंकि लोगों को ना इतना ऑनलाइन किया है, ना इंश्योरेंस किसी का कुछ का कटा है, कुछ का नहीं कटा है।
और ना क्षतिपूर्ति पे इतना लोग जा पा रहे। और जिन्होंने करवाया भी है खेवटों में, तो वो किसी ने करवा दिया, वहाँ भी वो बड़ी दिक्कत आ रही है। ये पोर्टल में भी काफी समस्या आ रही बता रहे हैं। पोर्टल में भी काफी समस्या है। पोर्टल बंद थे, लेकिन कल यहाँ पर एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि पोर्टल हम खुलवा देंगे। तो पोर्टल शायद खुल गया होगा नहीं, पोर्टल तो, लेकिन पोर्टल खोलने से कोई समाधान नहीं हुआ है। नहीं, कई ग्रामीण कह रहे थे कि पोर्टल वाली चीजें हैं वो भी हमें समझ में नहीं आ रही। जो पहले स्पेशल गिरदावरी होती थी यहाँ पर आए और वो गिरदावरी वाली। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बात बताओ ना सैनी साहब, जब एक किसान का इंश्योरेंस बैंक में अपने आप कट जाता है, वो भी तो सुविधा कर रखी है, तो अब किसान के लिए यहाँ पे क्यों नहीं उतरे भाई? अपने जो महकमा है उसको उतारो। खड़ी में है वो खड़ी में सिरसों गड़गी, खेत में खड़ा है वो गेहूं खराब हो गया, पूड़ियों में पड़ा है वो पूड़ियों में खराब हो गया। तो उस हिसाब से गिरदावरी करवा के ना जब मुआवजा बनवाया जाए, वो मुआवजा बंटवाया जाए। प्रति एकड़ लगभग क्या मुआवजा होना चाहिए, कितना नुकसान है? प्रति एकड़ हमें गेहूं का मुआवजा 35,000 रुपए तो गेहूं का होना चाहिए कम से कम। और सरसों का 30,000 रुपए सरसों का होना चाहिए। ये कम से कम मुआवजा होना चाहिए। कभी कोई जायज बता रहे हमको, ये भी नहीं कोई ज्यादा अतिशोक्ति है। वैसे हम देखो जी, हाँ, सरसों हमारे खेत अगर में निकलना है ना, तो जी हमारे सरसों 10 कुंटल हो जाए खेत में, तो आज 5,000 को भाव, 55 को भाव है, तो 55,000 की सरसों हो गई। होगी कि नहीं होगी सैनी साहब? हाँ। है तो सरसों हमारा 70 मन जाए किला में गेहूं, तो गेहूं को आप लगा लो आज 3,250 बिक रहेगी। तो वो आप लगा लो कम से कम डूबा लेखा, अगर 25 कुंटल गेहूं या 22 कुंटल गेहूं किला में ही सी, तो 20 या 60,000 गेहूं होगा। लेकिन हम तो फिर भी कह रहे कि सरकार हमें 35,000 भी अगर गेहूं का मुआवजा दे ना, तो हम बहुत खुश हैं किसान। और एक रिक्वेस्ट यह है डीसी साहब से, एसडीएम साहब से और सरकार से, कि पटवारी और तहसीलदार गांव में आए और उनको खूब देख कर ना अच्छी तरह भाई, हाँ, ये वो किसकी खेती है, खड़ियों में ये देखें। किसका किला है। ओ क्या है, आधी बार ये हो जाता है कि कोई दूसरा आदमी ले लेता है। मैं माल ने किला ले रखा है, मेरे पास नहीं था तो मैं तो मर गया, उसको माल भी दे दिया मालिक को, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये है जी, आकर के ना गिरदावर साहब पटवारी ये पूछे, ये हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आए और ये देखे भाई ये किलो किसने बार रखे। ये हमारी सरकार। हाँ, ये अलग तरह की समस्या है भाई एक, क्योंकि माल में किला ले लेते हैं और माल तो पहले दे दिया खेत वाले को, और अब ये नुकसान हो गया। अगर सरकार से कुछ नहीं मिला तो वो ये कह देगा मुझे कुछ मिला ही नहीं, वो भी नहीं देगा उसको। अगर उसको कुछ मिलेगा तो वो उसको कह सकता है कि भाई आपको सरकार से इतना मुआवजा मिला है, मैंने आपको माल पहले दे लिया था, पहले हो सकता था मेरे 50,000 की खेती होती है, अब सरकार मुझे 35,000 दिया है आपको, तो 35 तो दे मुझे। उस बेचारे को 35 तो मिले। सबसे बड़ी भारी विडंबना है ये। और जी एक आप हमारे 30 धरती के ऊपर स्तंभ हो, आप हमारे गांव के, आप ना आके बुझ ली सुध ली, आप हमारे नाम के नेता और सरकार आप ही हो, आप हमारी आवाज़ उठाओ कैसे भी। ये आपसे बहुत आपका धन्यवाद है, हमारे गांव में आए बिना बुलाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव बस्ती की वजह से, आपका हाथ जोड़ करके ना। हाँ, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है, और आगे इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, और किसानों को राहत देने का कार्य सरकार इसके लिए करे, हम यही गुजारिश करते हैं। यही गुजारिश आपसे, और आपने। हाँ, तो दोस्तों गांव वालों ने किस प्रकार से बताया कि ओलावृष्टि भारी संख्या में बड़ी मात्रा में यहाँ पे हुई है, और फसल के नाम की बात करें कि 100 की बजाय 105% नुकसान, 100% जो होना था वो, और जो हमने लगाया था वो भी तो ख़त्म हो गया। खेत में अब कुछ भी नहीं बचा खाटने के लिए या मजदूरी से लावनी करवाने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। तो गेहूँ क्या, जो भैंसों के लिए भूसा होता है जिसे तूड़ा कहते हैं, वो भी नहीं बचा, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जिस प्रकार से 100 साल की महिला ने बताया कि भाई बड़ा बुरा हाल हुआ है? लोगों ने भी बहुत कुछ बताया है। वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपकी तरफ कितनी ओलावृष्टि है, कितना नुकसान है, सरकार को किस प्रकार से यहाँ पे भरपाई करनी चाहिए। जैसे यहाँ के लोगों ने बताया कि 35,000 रुपये किले के एकड़ के या 30,000 रुपये एकड़ के, जिस प्रकार से किसानों ने बताया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि आपकी तरफ क्या हाल है किसानों का, सरकार क्या मदद कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसको थोड़ा सा पर्सनली ले, क्योंकि किसान अगर काम छोड़ देगा तो खाएंगे क्या, बड़ा बुरा हाल है किसान का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचे और प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई एक्शन ले सके। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।